भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। यह गौतमी गंगा के तट पर, गौतमी नदी के किनारे, महाराष्ट्र के नासिक जिला में गोदावरी नदी तट, जिसको गौतमी भी कहा गोदावरी को, क्योंकि गौतम ने प्रकट किया, इसलिए उसको गौतमी गंगा कहा, जिसका नाम गोदावरी। जहां भगवान श्री राम भी दंडकारण्य वन में कुटिया बनाकर निवास किया। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रह छाय। वहां आज भी जहां से सीता का हरण हुआ, वह स्थान है नासिक में। त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए श्रवण करते हैं। गौतम जी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। 100 वर्ष की अनावृष्टि हो गई, वर्षा ही नहीं हुई 100 वर्ष तक। सब कुछ सूख गया। अन्य प्राणी दिशा विदिशा में भाग गए। उनके शिष्य अन्य ऋषि उनका साथ छोड़ करके चले गए। कुछ लोगों ने कालक्षेप के लिए प्राणायाम कर लिया, समाधि लगा ली। गौतम जी ने वरुण देवता की तपस्या की। वरुण देवता प्रकट हुए, वरदान मांगो, आप वर्षा कर दो, यही वरदान चाहिए। बोले मैं प्रकृति के धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम अन्य वरदान मांगो, मुझे जल दो और कुछ नहीं चाहिए। यहां गड्ढा करो, मैं अक्षय जल दूंगा, तुम्हारे नाम से यह तीर्थ बनेगा। गौतम ने गड्ढा किया, वरुण देवता ने अक्षय जल वहां भर दिया। कितना भी जल निकालो उससे कम नहीं होता। गौतम जी ने कृषि प्रारंभ कर दिया। कोदो है, कुटकी है, धान्य लगा दिया खाने के लिए। अब जो उनको छोड़कर चले गए थे वो सब साथ में आ गए। दुख में कोई साथ नहीं देता, सुख में सब कोई साथ देता। आपके पास धन होगा, वैभव होगा, 10 लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, और आपके जीवन में संकट आ गया, सब छोड़कर चले जाएंगे। सच्चा साथी कौन है? जो दुख में साथ दे, संकट में आपका सहयोग करे, वही सच्चा मित्र, सच्चा परिवार वाला, सच्चा संबंधी वही है। संकट में इनका साथ छोड़ दिया। जब जल प्राप्त हो गया तो सब लोग आ गए। एक दिन दूसरे ऋषियों की पत्नी जल भर रही थी, उस स्थान से अहिल्या ने भी अपने शिष्यों से कहा कि जाओ बेटा जल भर कर ले आओ पूजन के लिए। जब जल भरने गए, ऋषि पत्नियों ने डांट कर भगा दिया कि हम पहले भरेंगे, तुम नहीं भरो। वे शिष्य आए, अहिल्या को बताया, अहिल्या जी गई और स्वयं जल भर कर ले आई। अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने अपने पतियों को शिकायत की। उन्होंने बैठ करके विचार किया कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे गौतम जी पत्नी सहित यहां से भाग जाए। उन्होंने गणेश जी की तपस्या की, गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने वरदान मांगा कि गौतम जी यहां से भाग जाए, चले जाएं आश्रम छोड़कर, यही वरदान। गणेश जी ने कहा, अरे ऋषियों, संकट में तुम्हारी सहायता की जल अन्न से, और उसी को यहां से हटाना चाह रहे हो।
अन्य वरदान मांगो। गणेश जी महाराज देना हो तो यही वरदान दो। अब तो गणेश जी संकट में पड़ गए। तथास्तु कहा। गणेश जी एक दुबली पतली गाय के रूप में प्रकट हुए और जो गौतम ने रस्सी लगाई थी उसको खाने लगे, घास लेकर के। और गौतम जी उस गाय को हटाने लगे तो वो गाय गिर गई और गिरते ही मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऋषि छुपे थे, आए, अरे गौतम तुमने गोहत्या की है, तुम्हारे मुख को देखना पाप है, इसलिए पत्थर फेंककर मारने लगे गौतम को। चले जाओ यहां से, आश्रम छोड़कर। अब तो वहां से 3 कोस अहिल्या के साथ दूर चले गए। अहिल्या, पता नहीं हमारे जीवन में एक ऐसा कर्म आ गया जो हम भजन पूजन भी नहीं कर सकते, हमको गो हत्या का पाप लग गया। कुछ दिन के पश्चात गौतम जी आए, ऋषियों मुझे प्रायश्चित बताओ ताकि मैं समाज में रहूं मिलकर। उन्होंने बताया पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाओ और इस ब्रह्मगिरी की 108 परिक्रमा लगाओ, तब शुद्धि होगी। अथवा दूसरा विकल्प यह है, तुम गंगा को लाकर गंगा में स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करो, तब जाकर के शुद्ध हो। गौतम ने कहा कि मैं गंगा में स्नान करूंगा, गंगा लाकर, और 1 करोड़ शिवलिंगों का पूजन करूंगा। इन्होंने, गौतम जी ने 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर के पूजन प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, गौतम से वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम ने कहा कि प्रभु मुझे पवित्र कर दो, ऋषि तुम्हारे दर्शन से पाप दूर हो जाएंगे। इन ऋषियों ने तुमसे छल किया है, वे पापी हैं और वो प्रायश्चित करें। नहीं भगवान, उन्होंने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की जो आपका दर्शन हो गया, आपका पूजन कर रहा हूं मैं। यह है प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करना, दुख में भी सुख का अनुभव करना, दुख में भी सुख का अनुभव करना। दुख में भी सुख का अनुभव करना। भक्ति करते हैं, मंदिर में रोज जाते हैं, शिव का पूजन करते हैं, फिर भी दुख आ गया। आपका विचार आपकी भक्ति को नष्ट कर देगा, आपके धर्म को धर्म छुड़ा देगा। ऐसे ही विचार करो, शायद इस दुख से ज्यादा मिलने वाला था। अंगुली कट गई तो विचार करो, हाथ कटने वाला था, ईश्वर ने कृपा करके हाथ कटने से बचाकर उंगली ही काटकर छोड़ दी। ऐसा विचार नहीं हो। एक राजा का मंत्री था, उसका एक तकिया कलाम था, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। एक दिन उंगली कट गई और कहता है जो कुछ करता है ईश्वर अच्छा ही करता है। जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। राजा वन में शिकार खेलने गया तो कोल भीलों ने राजा को बलि देने के लिए पकड़ लिया। बढ़िया स्नान कराया, सुंदर वस्त्र भोजन कराया, और जैसे ही तलवार उठाई बलि देने के लिए, उसकी दृष्टि इनकी उंगली की तरफ गई। अरे ये तो खंडित है, ये बलि लायक नहीं है, छोड़ दो इसे।
छोड़ दिया राजा। राजा ने विचार किया, मंत्री सही कह रहा, ईश्वर जो कुछ कर, दुख में भी सुख का अनुभव करना। गौतम ने कहा, भोलेनाथ वे मेरा तिरस्कार नहीं करते, त्यागते नहीं मुझे, तो आज आपके दर्शन नहीं होते। उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। समाज जो निश्चय कर लेता, पंच जो निश्चय निर्णय कर लेता, वही सर्वमान्य होता है। इसलिए मुझे गंगा देकर पवित्र करिए। भगवान शिव ने अपनी जटा से गंगा प्रकट किया और गंगा से कहा कि गौतम को पावन बनाओ, पवित्र करो गौतम को। गंगा ने कहा कि प्रभु मैं गौतम को पवित्र करके अपने धाम को चली जाऊं। शिव ने कहा नहीं, कलयुग आने पर्यंत तुमको यहीं रहना पड़ेगा। वैवस्वत मनवंतर 28वां होगा, कलयुग आने तक यहीं रहना पड़ेगा। शिव ने कहा मेरा महात्म महान हो, मेरी महिमा बढ़े और आप यहाँ निवास करें, सारे देवता यहाँ निवास करें, तब मैं यहाँ रहूंगी, अन्यथा तो चली जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा जब सिंह राशि पर गुरु आएंगे, सिंहस्थ कुंभ जिसको कहते हैं, सिंह राशि पर जब गुरु आएंगे तो यहाँ पर सारे देवताओं का निवास होगा तुम्हारे तट पर। और भगवान शिव गंगा की प्रार्थना से वहां पर प्रकट हुए। गंगा में स्नान किया गौतम ने और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में वहां पर प्रार्थना से प्रकट हुए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। वे ऋषि भी गंगा सुनकर के गंगा स्नान करने के लिए आए, उनको देखकर गंगा अंतर ध्यान हो गई, गंगा अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई, गौतम ने गंगा की स्तुति की, मां प्रकट होकर के दर्शन दीजिए। आकाशवाणी हुई, ये ऋषि लोग तुमसे क्षमा मांगे, ये प्रायश्चित करें, पृथ्वी की 3 परिक्रमा करें, गिरिब्रज पर्वत की 21 परिक्रमा करें, तब ये पवित्र होंगे। ये पापी हैं नहीं मां। अपकारिष्यो लोक उपकारं करोति वै, तेन पूतो भवाम्यत्र भगवद वचनम त्विदम्। अपकार करने वाले को भी जो उपकार करता है, उसके दर्शन से मैं स्वयं पवित्र होता हूं, भगवान कहते हैं। தீபாவளி ஷாப்பிங்னா துணி, நகை, பாத்திரம், பர்னிச்சர் மற்றும் வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் தரமா, விலை குறைவா வாங்க ஒரே இடம் சரவணா செல்வரத்னம். भगवान का वचन है, जो अपकार करे उसके प्रति भी जो उपकार करता है वह पवित्र होता है। इसलिए गंगा से प्रार्थना किया, गंगा प्रकट हुई और उन लोगों ने, ऋषियों ने क्षमा प्रार्थी हुए गौतम जी से और गंगा में स्नान करके पवित्र हुए।
इस प्रकार से भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के रूप में गौतमी गोदावरी के तट पर आज भी विराजमान है। भगवान शिव के हाथ में डमरू डम 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 बजता है। डमरू ये ज्ञान देने वाला, ज्ञान का स्वरूप है। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे, सावन के महीने में हमको सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे, पावन गंगा जल